देखो, जिन स्टूडेंट ने एनईवीएस में अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन में 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में एडमिशन ले रखे हैं, आप सबको मैं यहाँ पे इन्फॉर्म करने आया हूँ कि आप लोग का टीएमए सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। और जिन स्टूडेंट्स ने टीएमए जमा कर दिए थे उनके मार्क्स मिलने भी यहाँ पे शुरू हो गए हैं। तो टीएमए के मार्क्स आप लोग कैसे चेक कर सकते हो, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो जितने भी, सबसे पहले ये देख लो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन में एडमिशन ले रखे हैं और जिन्होंने अभी तक टीएमए अपना जमा नहीं कराया है, याद रखना कि आप लोग की टीएमए सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है और आज आप लोग का 21 जुलाई हो चुका है। लगभग आज से लेके आप लोग का 9 दिन बचा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि लास्ट मोमेंट पे हम टीएमए अपना जमा कर लेंगे तो आप गलतफहमी में हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको लास्ट डेट पर आपको एरर मिले, टेक्निकल इशू मिली और आप लोग अपना टीएमए को अपलोड ना कर पाओ अपने वेबसाइट पे, यानी कि अपने डैशबोर्ड से अपलोड ना कर पाओ। तो बेहतर है कि जल्द से जल्द अपना टीएमए बना लो और 31 जुलाई से पहले पहले अपने टीएमए जो है यहाँ पे वेबसाइट पे डाल दो, ताकि आप लोग के जो मार्क्स है वो यहाँ पे मिलने शुरू हो जाए। इस वीडियो में देखो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लो, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन में एडमिशन ले रखे हैं 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, जिन्होंने टीएमए जमा कर दिया है वो अपने मार्क्स को कैसे चेक कर सकते हैं। और मार्क्स से ऑब्वियसली यहाँ पे मिलना शुरू हो गया है, जिनको नहीं मिला है कितने दिनों में मिलेगा ये भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और देखो, टीएमए की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई के बाद आप लोग का जो होगा वो पीसीपी प्रैक्टिकल क्लासेस चलेगी। तो इस पर हम बात करेंगे कि आप लोग का पीसीपी प्रैक्टिकल क्लासेस कब से लगने वाला है और इसमें होता क्या है, मैं कंपलसरी होता है कि नहीं होता है, और क्या पीसीपी प्रैक्टिकल क्लासेस के मार्क्स वगैरह भी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, इन सब चीज़ पर हम यहाँ पे बात करेंगे। और देखो, पीसीपी प्रैक्टिकल क्लास के बाद आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, तो उसकी डेट शीट कब तक आएगी और कब होने वाला है, डेट यहाँ पे हम जानेंगे। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि आप लोग जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोगे उसमें आप लोग के कौन कौन से असेसमेंट होंगे। जैसे कि देखो, प्रैक्टिकल भी दो टाइप के होते हैं, एक आप लोग का समेटिव असेसमेंट होता है, एक आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो हम ये भी जान लेंगे कि समेटिव असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है और इनके मार्क्स हमें एनयूएस में कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, ये भी हम जान लेंगे। और लास्ट में हम ये देख लेंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स को हम कैसे चेक करते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स जो है एनयूएस कितने दिनों में देती है और कौन एनयूएस में यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स हमें देता है, ये भी हम जानेंगे। और सबसे एंड में हम समझेंगे कि जो मतलब थ्योरी एग्ज़ाम देने वाले हैं, थ्योरी एग्ज़ाम की डेट शीट कब तक आएगी फाइनल वाली, और हॉल टिकट कब तक आएगा, थ्योरी एग्ज़ाम कब तक होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो पॉइंट वाइज हम सब चीज़ को समझेंगे, आपको कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, टीएमए के मार्क्स को हम कैसे चेक करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, 31 जुलाई लास्ट डेट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अगर आपने टीएमए अपना जमा नहीं कराया है तो जल्द से जल्द अपना टीएमए बनाकर अपलोड करो, नहीं तो उस केस में अगर आप टीएमए यहाँ पे जमा नहीं करा पाओगे तो टीएमए के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। और टीएमए के मार्क्स अगर आपको नहीं मिलेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको जो टीएमए है उसको दोबारा से यहाँ पे अपलोड करने के लिए, यानी कि टीएमए के मार्क्स लेने के लिए आपको टीएमए जमा कराना होगा लेट फीस के साथ, जो कि 1500 रुपये पर सब्जेक्ट है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो टीएमए अपना जमा कराओ किसी भी हालत में। और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टीएमए के मार्क्स आप कैसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में आना है, हालांकि हम डैशबोर्ड में ही है। और टीएमए के मार्क्स आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का एक बॉक्स होता है, जो कि आपको यहाँ पर हमें ढूंढना होगा। ये आप देखोगे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का एक बॉक्स है, ये देखो, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा टीएमए स्टेटस का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और आप देखोगे कि आप लोग के जो टीएमए के मार्क्स है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। ये देखोगे, जब आपने अपलोड किया है, देखो स्टार्टिंग में ही आपने अपलोड कर दिया है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप लोग के टीएमए के मार्क्स जो है यहाँ पे आगे होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि टीएमए सबमिशन जो है ये बहुत पहले ही हो गया था, 1 जुलाई से होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही टीएमए सबमिशन शुरू हो गया था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने टीएमए जमा तो कर दिए थे, तो उनके मार्क्स यहाँ पे आ गए हैं जिनको बहुत पहले ही मतलब टीएमए इन्होंने जमा कर दिया था। बाई चांस देखो, अगर आपके टीएमए के मार्क्स सिर्फ एक सब्जेक्ट के आए हैं, 2 सब्जेक्ट के आए हैं, तो टीएमए के मार्क्स आप लोग के कब तक आएंगे, कितने दिनों में आएंगे, ये भी यहाँ पे जान लो। और टीएमए के मार्क्स आपको कौन देता है, कैसे देता है, ये भी समझ लो। तो देखो, टीएमए के मार्क्स जो है आपके जो स्टडी सेंटर के टीचर होते हैं वही आपको टीएमए के मार्क्स आपको देते हैं। और कितने दिनों में देते हैं, तो जब आप यहाँ पे अपलोड कर देते हो उसके ठीक 15 दिनों बाद आप लोग की टीएमए चेक होना शुरू हो जाता है, यानी कि टीचर जो है आपके
वो आपके टीएमए को यहाँ पे चेक करना शुरू करते हैं ऑनलाइन, और जैसा भी उनको लगता है वो आपको मार्क्स यहाँ पे अलॉट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप देखो अभी अपना टीएमए कल परसों में अपलोड किए हो और टीएमए के मार्क्स आपको अभी तक नहीं मिले हैं, तो उस केस में आपको कम से कम 2 हफ्ता का वेट करना है। ठीक है, हालांकि देखो जो बहुत पहले अपलोड कर दिए थे, ठीक है, जिनको 15-20 दिन हो चुके हैं, वो अपना टीएमए के मार्क्स को ज़रूर चेक करेंगे, उनके मार्क्स यहाँ पे अपडेट हुए हैं और वो चेक भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि टीएमए सबमिशन के बाद ना आप लोग का प्रैक्टिकल पीसीपी क्लासेस चलने वाला है, जिसके लिए एनवीएस ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगी। ये होता क्या है, प्रैक्टिकल पीसीपी क्लासेस का लेना कंपलसरी है, इसके मार्क्स कितने लगते हैं, प्रैक्टिकल पीसीपी क्लासेस कहाँ लगता है, कौन कंडक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो लास्ट ईयर का हम यहाँ पे थोड़ा सा डाटा देखेंगे ताकि आपको इस ईयर का समझ में आ जाए। तो चलते हैं नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है जो कि पिछले साल का है। पिछले साल का बोलेंगे ये जो अप्रैल मई 2023 के जो स्टूडेंट्स हैं इनका है। देखो इनका पीसीपी प्रैक्टिकल क्लासेस कैसे हुआ था ये यहाँ पे दिया गया है, और इसी से आप लोग को भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो एक बार हम इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं और इसे हम डाउनलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सके। तो देखो ये नोटिफिकेशन आया था, और अगर आपको देखो इसका बिल्कुल समरी बताऊं कि ये होता क्या है, कैसे होता है, कहाँ पर होता है, कौन कंडक्ट करता है। तो देखो ये जो होता है ना आप लोग के स्टडी सेंटर में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखो अभी मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने वाले हो, जो कि आप डेफिनेटली सितंबर में अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोगे, उससे भी पहले यानी कि अगस्त में आप लोग की 5 प्रैक्टिकल पीसीपी क्लासेस एनएवीएस चलाएगी, जो कि आपके एनएवीएस की जो आप लोग के स्टडी सेंटर है उसी में चलेगा। जो भी आपके टीचर है वो प्रैक्टिकल पीसीपी क्लासेस चलाएंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो नोटिफिकेशन में क्लियरली बोला गया है कि पीसीपी क्लासेस में आप लोग का एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक समेटिव असेसमेंट होता है, जिसके बारे में आप लोग की स्टडी होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पीसीपी प्रैक्टिकल क्लासेस जो होती है ना, एक तरीके से ये प्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। जैसे प्री बोर्ड होता है ना थ्योरी एग्ज़ाम का, उसी तरीके से प्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे देना है। देखो ये क्लासेस लेना आपको कंपलसरी होता है, क्योंकि इसके जो मार्क्स होते हैं ना वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जाने जाते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट के ना मार्क्स आपको एनवीएस के जो टीचर है, आपके जो स्टडी सेंटर के टीचर है, वो आपको फाइनल रिजल्ट में अलॉट करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखो मैं यहाँ पे बताऊँ, जिन्होंने यहाँ पे अभी अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन में एडमिशन ले रखे हैं 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, देखो सभी को ये कंपलसरी होता है पीसीपी प्रैक्टिकल क्लासेस लेना। 5 पीसीपी क्लासेस चलती है। और देखो मैं यही कहता हूँ कि आपने देखो संडे नहीं लिया होगा क्लास तो भी चलेगा, लेकिन आपको 5 पीसीपी क्लासेस ज़रूर लेना है, अपनी हाजिर ज़रूर लगवानी है। इसके आपको मार्क्स जो है एनवीएस के टीचर आपको देंगे ज़रूर। ठीक है, तो इसे आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कब होगा आप लोग का, तो ये आप लोग का होगा, मैं आपको बताऊं, अगस्त में। ठीक है, इसके लिए देखो इसी तरीके से आप लोग का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है। और जब भी आप लोग का ये नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहना। फिलहाल आप ये जान चुके हो कि पीसीपी प्रैक्टिकल क्लासेस क्या होती है, कहाँ कंडक्ट होता है। अब देखो एक चीज़ ना यहाँ पर और जान लो आप, कि अगर बाई चांस देखो अगर आपका स्टडी सेंटर मतलब डेड हुआ पड़ा है, जो मतलब काम नहीं करता है, जो पीसीपी क्लासेस नहीं लगवाता है, तो उस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना है। जो एनवीएस आपको कहती है, देखो पीसीपी क्लासेस की ये नोटिफिकेशन निकालेगी। बाई चांस देखो अगर आपका टीचर जो है या स्टडी सेंटर जो है पीसीपी क्लासेस चलवाता ही नहीं है, तो उस केस में आपकी कोई गलती नहीं है, आपको इसमें घबराना भी नहीं है। आपको मार्क्स ऑटोमेटिक मिलेंगे। अगर आपका स्टडी सेंटर डेड भी होता है तो भी उस केस में आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग के लिए मन में जो चलते हैं उसको भी मैंने ले लिया है। और ये फुल्ली जो होता है आप लोग के टीचर करवाते हैं, ठीक है, स्टडी सेंटर में, और इसके मार्क्स भी वही देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये फाइनल रिजल्ट में ना जुड़ता है। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट में जुड़ता है। कब होगा, तो ये अगस्त में होगा। ठीक है, जब भी होगा मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा। अब देखो पीसीपी क्लासेस के बाद ना आप लोग की फाइनल जो होगी वो आप लोग की होगी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो एक बार हम अगर पिछले साल का अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट शीट निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर है कि नहीं हम ये देख लेते, ताकि आप लोग को ना मैं एक डेट बता दूँ कि आप लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम कब से होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे थ्योरी एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर दिया गया है, और यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जो डेट शीट है ना शायद से यहाँ पे है नहीं। ये आप देखोगे, मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको थ्योरी एग्ज़ाम की डेट शीट यहाँ पे मिलेगी, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की नहीं है। लेकिन घबराना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप लोग का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो सितंबर में होगा,
और इसकी जो फाइनल डेट शीट है, आप लोग की फाइनल डेट शीट जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, वो अगस्त के मिड में आएगा, ठीक है। यानी कि जैसे आप लोग का ये पीसीपी क्लासेस ख़त्म होगा, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर आप लोग की जो एनयूएस है वो फाइनल डेट शीट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की रिलीज़ कर देगी। अब उसमें होता क्या है ना कि आपको एक एवरेज डेट दे देती है एनयूएस कि इस डेट से लेके इस डेट पर आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। जैसे कि देखो हम अप्रैल मई का देखें ना, यहाँ पर ये आप देखोगे अप्रैल मई का देखेंगे हम यहाँ पे कि इनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट शीट आया है कि नहीं आया है। तो एक बार हम निकाल लेते हैं यहाँ से ताकि आप लोग को हम समझा सके। तो ये देखो ये डेट शीट है जो कि हाल ही में अभी एनयूएस ने कंडक्ट किए थे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसकी अप्रैल मई 2023 सेशन की है। देखो एग्ज़ाम से एक महीना पहले आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताया है। और देखो जो अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं थ्योरी एग्ज़ाम में, आप लोग का एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में ही होने वाला है। तो ये मान के आप चलोगे कि सितंबर में आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कन्फर्म है कि होगा। अब देखो डेट इसमें कैसे दिया जाता है ये देख लो। तो ये डेट ना ऐसे दिया जाता है, ये आप देखोगे 16 तारीख से लेके 19 मार्च के बीच में जो सब्जेक्ट के यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के, वो डेट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और इस डेट शीट में ना आपको टाइमिंग नहीं दी जाती है, क्योंकि जो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करवाने की जिम्मेदारी होती है आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को, वो आपके स्टडी सेंटर वालों की होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी नहीं मानना है कि आपको देखो जैसे 16 से लेके 19 का डेट मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 16 से लेके 19 के बीच में आपका सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, जो आपके स्टडी सेंटर वाले हैं कभी भी आपके करवा सकते हैं, ठीक है। वो ही आपको टाइमिंग भी बताएंगे, वही आपको एग्जैक्ट डेट भी बताएंगे कि कब आपको आना है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ाइल लेकर, कब आपको वाइवा देना है, कब आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना है, ये सारी चीज़ें आपको वही बताएंगे, ठीक है। जनरली जो होता है मॉर्निंग की शिफ्टिंग होती है उनकी, यानी कि मॉर्निंग में एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और यहाँ पे फाइल वगैरह सबमिशन होता है, वाइवा वगैरह वो लेते हैं। बाकी आप लोग फेस करोगे चीज़ें तो आपको समझ में आएगा काफ़ी सारी चीज़ें कि यहाँ पर और कमीशन भी पास हुआ जाता है जो कि आपको टीचर खुद ही ऑफ़र करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में आप जान चुके हो, थ्योरी एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा जान लो। अब देखो यहाँ पर ना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की मार्क्स कैसे चेक करते हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सवाल करते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की मार्क्स को चेक करने के लिए ना आपको सिंपल होता है कि इस वेबसाइट पर आपको आना होता है। देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स को आपको चेक करने के लिए इस वेबसाइट पे आना होता है। इस वेबसाइट का लिंक देखो अभी मैंने आपको दे दिया है, हालांकि ये अभी आप लोग का मार्क्स नहीं दिखाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स जो आपको मिलेंगे ना वो अक्टूबर के ही मिड में मिलेंगे, ठीक है। यानी कि अक्टूबर के जो स्टार्टिंग होंगे ना उसी में आप लोग के मार्क्स आने शुरू होंगे। यानी कि जैसे आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ख़त्म होगा सितंबर में, उसके बाद आप लोग के 15 से 20 दिन बाद आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स मिलेंगे, और ये मार्क्स भी आपको टीचर ही देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चेक करने के लिए क्या करना होता है, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर देना होता है, डीओबी देना होता है, और असेसमेंट टाइप में आपको सिलेक्ट करना होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपको देखने हैं कि समेटिव असेसमेंट के मार्क्स देने हैं। तो देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स जो होते हैं ना बिल्कुल एंड में आपको मिलेगा फाइनल रिजल्ट में। तो समेटिव असेसमेंट के मार्क्स जो होते हैं ना वो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं। तो समेटिव असेसमेंट के मार्क्स यहाँ पर आपको चेक करना होता है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप मार्क्स को कैसे चेक करोगे, कब आएगा, ठीक है। टीएमए के मार्क्स कब आएगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स कब आएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब ये भी आप जानते चलो कि जो अक्टूबर में आप लोग के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, वो कब से होने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर देखो नोटिफिकेशन आया था और मैंने आपको बोला था कि आप लोग के एग्ज़ाम जो है इस डेट से आने वाले हैं। देखो एक नोटिफिकेशन आया था जो कि हाल ही में अभी आया है, ठीक है। इसको मैंने डाउनलोड भी कर रखा है और इसे मैंने पब्लिश भी किया था। देखो यहाँ पर ना डेट बताया गया है, ठीक है, ये वाला नोटिफिकेशन नहीं है। एक बार मैं उस नोटिफिकेशन को निकाल लेता हूँ। ये देखो इसी नोटिफिकेशन में ना आप लोग की ये जो थ्योरी एग्ज़ाम होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में, उसकी डेट यहाँ पे बताई गई है। देखो बोला क्या गया है, द नेक्स्ट एनुअल पब्लिक एग्जामिनेशन थ्योरी फॉर सीनियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी कोर्सेज फॉर अक्टूबर नवंबर 2023 इज़ लाइकली कमेंस फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2023। यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ऐसा इस नोटिफिकेशन का कहना है। और होपफुली आप लोग के एग्ज़ाम भी इसी डेट पर शुरू हो जाएंगे। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप लोग का यहाँ पे थ्योरी का एग्ज़ाम शुरू होगा। और फाइनल डेट शीट की बात करें तो फाइनल डेट शीट जो है आप लोग की वो आएगी सितंबर में, 1 महीना पहले आता है, जो कि आप लोग को उसके लिए वेट करना होगा। सितंबर में आप लोग का फाइनल डेट शीट आएगा और जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो फिलहाल अभी आप लोग के एग्ज़ाम की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। और आपको ज़्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है और कोशिश करना है कि एक चीज़ पर ही आप लोग अटल रहो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम अच्छे से दो। सारी चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है।
कुछ नहीं समझ में आता है तो उस केस में मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले अपडेट में।